लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों की ले रहे हैं बैठक। दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री व राज्य मंत्री बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हो सकती है समीक्षा। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अपने मंत्रिमंडल के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी ने शनिवार को 11 बजे लोक भवन में पहुंचने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने इस बैठक से पहले सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आज की मंत्रिमंडल बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद बुलाई गई यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ ही राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी मौजूद होंगे, जहां उनके विभागों और कार्यों को समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी मुख्यमंत्री योगी आज की बैठक में चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक पर पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके नीतियों पर भारत देश विकसित भारत व आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को पूरा करेगा। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता न पाने पर उन्होंने कहा, यह खबर पुरानी हो चुकी है। सरकार बनने जा रही है। देश को सशक्त और सक्षम बनाने के नियत के साथ हम काम करेंगे। हमारी मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ईमानदारी से जनता के विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है और देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए जो भी चीज़ जरूरी होगी हमारी एनडीए सरकार वो जरूर करेगी। देश के जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ईमानदारी से देश की सेवा के लिए हम सब काम करेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास दिलाते हैं। सर, बलिया और सलेमपुर दोनों ही सीट हार, क्या कारण रहा हार का? देखिए, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपेक्षा थी, निश्चित तौर पे अभी हम उस अपेक्षा पे नहीं आ पाए, लेकिन बलिया हो, सलेमपुर हो, पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जनपदों के विकास को हमारी योगी सरकार ईमानदारी से करेगी। बलिया के जो भी मुद्दे हैं, वहाँ का मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन की फैसिलिटी, तमाम रोजगार के मुद्दे, इन सब के मुद्दों के लिए हम ईमानदारी से। आपको लगता है कि जमीन पर काम नहीं हुआ है? क्या आपसी एक मतभेद रहा? जनता का जनादेश सराखों पे है। लोकसभा का चुनाव, जनता ने जो मत दिया हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के स्नेह से हम आगे भी जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। और फिर भारत के सुगम बनाए आप व्यवस्था से हम लोग सब देशवासियों के लिए सौभाग्य बहुत लंबे समय 60 साल बाद तीसरी बात और ऐसे जो विकास की रथ को आगे ले जाएंगे। सर, जो हार कभी कहाँ रह गई, कहाँ पे कोई भीतर रात की बात आ रही, कई मंत्री उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होंगे, तो कमियाँ रहेंगी सुधार के लिए और जो उसमें शामिल आए जाते हैं। आईडी नीचे करो यार, तो खड़े रहो। आ रही जनता ने इतिहास बनाया। मोदी जी को, एनडीए को तीसरी बार बहुमत देकर एक नया इतिहास रचा है देश की जनता ने और पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी। जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प था वो पूरा होगा। पुरानी खबर हो गई, कोई नई चीज पूछो, पुरानी हो सकती। अब उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झूठी अफवाह फैलाई। विपक्ष ने कहा संविधान और आरक्षण खतरे में है, जिसको लेकर अफवाह फैली। वही विपक्ष ने पैसे का लालच भी दिया और अब वही लोग उनके कार्यालय पर पैसे लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मजबूत हुई रैली का निशा को लगता है कि में दिखाई दिया वो। देखो, निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है और आप लोग इस बात को देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुई है। और जब हम लोग समाजवादी पार्टी से थे तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली थी और हम लोग एनडीए के साथ निश्चित रूप से मजबूत है। हार जीत अलग विषय है, नंबरिंग पे हो सकता है, लेकिन एनडीए की सरकार अभी आप लोगों के जेहन में हो सकता है, लेकिन वजह क्या वजह संविधान और उसको वजह देखिए, जो नहीं देखिए सरकार या तो सुनिए। कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा।
ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अभी कहाँ से देंगे? वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहाँ से देंगे? ये बीमारी पड़ी हुई है। कार्यालयों पर लोग कागज ले लेके खड़े हो जा रहे हैं, खाते वाले भेजो, नहीं तो फिर दिखाई मत देना। तो इन लोगों ने जो झूठ फरेब बोला और जो लंबी समय तक नफरत की राजनीति करते हैं लोग, आज मोदी जी के राज्य में आप बेशक देखिए, अगर आप अपने अपने चश्मे से देखिए, चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए एयरपोर्ट पर, चले जाइए सड़कों पर, आज इतना बेहतरी का काम हुआ है, शायद लंबे समय तक ये काम कांग्रेस में किया होगा। आप लोग ने बताया ठीक है, मुलाकात की थी, नाम लेकर दिए थे कि नहीं महाराज, कोई नाम नहीं दिया गया। अच्छा, हम लोग तो गए मीटिंग में, एनडीए गठबंधन बैठक हुई और बैठक में तय हुआ प्रधानमंत्री का चेहरा, घोषणा भी बात राजभर जी, लेकिन कुछ लोग मानना कि सरकार चलेगी नहीं। उमर शाही ने कहा कि लूली लंगड़ी सरकार है, लेकर जाएगी। एक बात बताएं, कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं बनेगी। अगली बार देखिएगा कि लोगों का खाता नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश ने एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताया है और एनडीए को जनादेश दिया है, जिसकी वजह से देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में जन आकांक्षाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं व विकास के कार्य किए जाएंगे। वहीं भीतरघात के सवाल पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, कई चीजें पार्टी फोरम पर आई गई हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। तीसरी बार देश का नेतृत्व देश को परम वैभव ऊंचाइयों में पहुंचाने का जो आदेश जनादेश प्राप्त हुआ है, पूरे देश की जनता को बहुत बहुत आभार, पार्टी की ओर से बधाइयाँ और निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में देश जो अपेक्षाएं उस पर खरा उतरेगा और उस पर ऊंचाइयों पर, चाहे वो विकास का मामला हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, गांव गरीब और जन कल्याणकारी योजनाओं का हो, या डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, दुनिया में भारत के ऊंचे बढ़ते हुए ऊंचाइयों के कदम हो, निश्चित रूप से हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कर पाएंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री अपनी विधानसभा हार गए जी। अच्छा, ये भीतरघात की बात लगातार उठ रही है, तो आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कई प्रत्याशियों ने इस बात को लेकर लिख कर भी दिया था। देखिए, बहुत सारी बातें आ गई हैं और तो पार्टी का अपना ये चलता है, हार और जीत लोकतंत्र की दोनों ये प्रक्रिया चलती रहती है। निश्चित रूप से हम लोग हार से सबक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हार नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार देश ने आदरणीय मोदी जी को एक जनादेश देने का काम किया है, स्पष्ट एनडीए को बहुमत देने का काम किया है। इसके लिए देश की जनता का बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झूठी अफवाह फैलाई है। विपक्ष ने कहा संविधान और आरक्षण खतरे में है, जिसको लेकर अफवाह फैली। वहीं विपक्ष ने पैसे का लालच भी दिया और वहीं अब लोग उन्हें उनके कार्यालय पर पैसे लेने के लिए पहुँच रहे हैं। मजबूत हुई रैली का निशा, को लगता है कि जो बैटरी में दिखाई दिया वो? देखो, निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है और आप लोग इस बात को देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हुई है। और जब हम लोग समाजवादी पार्टी से थे तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली थी और हम लोग एनडीए के साथ निश्चित रूप से मजबूत है। हार जीत अलग विषय है, नंबरिंग पे हो सकता है, लेकिन एनडीए की सरकार। जनता किन बातों पे नाराज है उसको समझेंगे, फिर जनता के बीच में रहना हम लोगों का स्वभाव है। जनता के बीच में सर, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और कल शपथ लेंगे। इस पर बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है कल का। आज़ाद हिंदुस्तान में दूसरी बार ऐसा हुआ जब कोई लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा। तो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का कल शपथ समारोह है। हम सब लोगों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। उनका जो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है वो पूरा हो। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का उनका संकल्प हो। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो उनका संकल्प है वो पूरा हो। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पास जो मंत्रालय है उसमें रोजगार को लेकर जो है तमाम, अब क्या